हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट को। एंड मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। एरे लिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 8 6 3 5 2 5। ये मैंने कोडिंग पहले लिखा हुआ है सिलेक्शन सॉर्ट का। मैं इसी कोडिंग के थ्रू आपको सिलेक्शन सॉर्ट समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फाइन। सो इसमें पहले बोला हुआ है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। मीन्स हमने एक इंडेक्स स्टार्ट किया है आई से, ठीक है। मतलब कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया है और कहाँ तक लेके गए, लेंथ ऑफ एल। लेंथ ऑफ एल क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 5 तक ले गए हैं। पाइथन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब कि हमारी जो इंडेक्सिंग होगी जीरो से 4 तक जाएगी। फाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिया हुआ है इन्होंने मिनिमम इंडेक्स। मीन इंडेक्स शॉर्ट में लिखा हुआ मिनिमम इंडेक्स इक्वल टू आई। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सपोज किया है, एज्यूम किया है हमारा आई क्या है, अभी जीरो पे है। फाइन, ठीक है। हमने सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया कि जो मिनिमम इंडेक्स है, मतलब कि हमने ये एज्यूम किया है कि जो ये एरे है इसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट वैसे तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। लेकिन हमने क्या एज्यूम कर लिया कि सबसे छोटा जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा आई। एज्यूम, अभी सिर्फ हमने एज्यूम किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेस्टिव लूप लगाया है। फाइन, जे के लिए फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन टू लेंथ ऑफ एल। आई प्लस वन, अभी हमारा आई यहाँ पे है, तो हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जहाँ पे हमारा मिन इंडेक्स है, मिनिमम इंडेक्स हमने जो लिया हुआ है, ठीक है, उसको जे की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। फाइन। और ये जे का लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई प्लस वन से लेके लेंथ ऑफ एल, मतलब लास्ट तक जाएगा। फाइन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन लगाई है इन्होंने, इफ एल ऑफ जे। एल ऑफ जे क्या है हमारा, जे इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई हमारे पास जीरो है, जीरो प्लस वन इज वन। एल ऑफ वन क्या है हमारे पास 6, ठीक है। अगर जो हमारा 6 है इज लेस देन एल ऑफ मिन इंडेक्स। एल ऑफ मिनिमम इंडेक्स क्या है, आई की वैल्यू क्या है, जीरो। फाइन। सो एल ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, 8, ठीक है। अगर हमारा जो 6 है इज लेस देन 8, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हमारा जो मिनिमम इंडेक्स था, जो एज्यूम किया था कि हमारा एरे के अंदर सबसे छोटे एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, आई है, एज्यूम किया था, ठीक है। लेकिन हमें पता चल गया कि हमारा जो जेथ एलिमेंट है, ठीक है, जेथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारा इस एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा मिनिमम इंडेक्स होगा उसको अपडेट कर देंगे जे से, जो कि हमारे जेथ एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, जेथ इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है। तो अब मिनिमम इंडेक्स क्या बन गया हमारा, 1 बन गया, क्योंकि हमें पता है कि इससे छोटा एलिमेंट, 8 से छोटा एलिमेंट इस एरे में एग्जिस्ट करता है, जो कि है 6। फाइन, ठीक है। अभी ये यहाँ पे लूप खत्म नहीं हुआ, ठीक है। हमारा जे अब हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इससे यहाँ पे आ जाएगा जे, ठीक है। अभी हमारे पहले जे था यहाँ पे आई प्लस वन पे, 1 पे था, ठीक है। अभी जे हो गया हमारा 2 पे। हमें पता है कि मिनिमम इंडेक्स जो है ये है 1, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा जे हो गया ये, ठीक है। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, इफ एल ऑफ जे, मतलब कि ये जो 3 है, अगर ये लेस है एल ऑफ मिनिमम इंडेक्स, हमारा जो मिनिमम इंडेक्स क्या आया था, मिनिमम इंडेक्स 1 आया था, तो उसमें एलिमेंट क्या है, 6। अगर हमारा 3 इज लेस देन 6, फाइन, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब जो मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स क्या बन गया, 2, ठीक है। फाइन, गॉट इट। तो उसके बाद अभी क्या किया इन्होंने, दोबारा लूप चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होके कहाँ पे आ गई, इस एलिमेंट पे, ठीक है। ठीक है, अब एल ऑफ जे क्या है, एल ऑफ जे है 5। अगर ये लेस है एल ऑफ मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको रन नहीं करेगा इस कंडीशन को। फाइन, तो ये दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा जे की वैल्यू, मिनिमम इंडेक्स अब भी यहीं पे है 3 एलिमेंट पे, ठीक है। तो अभी जे इंक्रीमेंट होके कहाँ पे आ गया, इस एलिमेंट पे आ गया, 2 पे। फाइन, अब चेक करेगा इफ एल ऑफ जे, एल ऑफ जे क्या है, 2 इज लेस देन एल ऑफ मिन इंडेक्स, मिन इंडेक्स क्या है, 3। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 इज लेस देन 3, तो हमारा अब मिनिमम इंडेक्स क्या बन गया, ये बन गया
यहाँ पे आ गया लास्ट इंडेक्स पे, मतलब कि हमारा ये फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, वैल्यू 2 है, ठीक है। अब हमारी मिनिमम इंडेक्स क्या बन गई, 4, ठीक है। हमने, अगर आप देखो, हमने शुरू में एज्यूम किया था कि हमारे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट है उसका इंडेक्स 8 होना चाहिए, ठीक है, इस उसका इंडेक्स आई होना चाहिए, ठीक है, एज्यूम किया था, मतलब कि 0 होना चाहिए। अब हमने पूरी एरे को जो है देखा, वहां से हमें क्या पता लगा कि हमारा एरे के अंदर जो सबसे लीस्ट एलिमेंट है, लीस्ट वैल्यू एलिमेंट है, उसका इंडेक्स क्या है, 4, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो अब ये लूप तो यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, आउट ऑफ बाउंड चली गई, तो ये जो लूप है यहाँ से एग्जिट हो गए। अब हमारी कंडीशन इस पे आएगी कि एल ऑफ मिनिमम इंडेक्स 4 पे था, एल ऑफ 4 क्या है, 2 है, ठीक है, कोमा एल ऑफ आई क्या था, आई की वैल्यू थी 1, आई की वैल्यू थी 0, ठीक है। हमने इसको कंपेयर किया था इन सब के साथ, ठीक है, फाइन। तो अभी क्या आया हमारे पास, एल ऑफ आई 8 है, एल ऑफ आई, और एल ऑफ मिनी इंडेक्स क्या है, 2। तो इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया, ठीक है। स्वैप करके क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे चला जाएगा 8, फाइन। मैं आपको दिखाता हूँ करके। फाइन, 8 6 3 5 2, ठीक है। हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे थी, आई इज इक्वल टू 0, और हमने एक मिन इंडेक्स एज्यूम कर लिया था आई, ठीक है, मतलब कि हमारा एरे के अंदर सबसे लीस्ट एलिमेंट जो है ये है, और इसका इंडेक्स क्या है, आई, हमने एज्यूम किया था, ठीक है। अब इसके बाद हमने जेथ लूप लगाई, और कहाँ से लगाई, i+1 से लेके, कहाँ तक लगाई, लेंथ ऑफ एल, मतलब कि एरे, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जे है, फाइन, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर ये एल ऑफ जे जो हमारा है, अगर ये एल ऑफ मिन इंडेक्स से छोटा है, तो हमारा मिन इंडेक्स ये हो जाएगा। अब हमारा मिन इंडेक्स हो गया ये, दोबारा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे आ गया जे, ठीक है। दोबारा चेक करेगा, अगर एल ऑफ जे इज लेस देन एल ऑफ मिन इंडेक्स, तो हमारा मिन इंडेक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके चली गई यहाँ पे, ठीक है। दोबारा चेक करेगा, इफ जे, एल ऑफ जे इज लेस देन एल ऑफ मिन इंडेक्स, नॉट सेटिस्फाइड, तो हमारे यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमारा जे की वैल्यू सीधा इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, मिन इंडेक्स अब भी यहीं पे है, जे की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। अब एल ऑफ जे इज लेस देन एल ऑफ मिन इंडेक्स 2 इज लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हमारा मिन इंडेक्स एट द लास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे, फाइन, मेन इंडेक्स हो गया यहाँ पे। अब एट द लास्ट हमने कंडीशन लगाई थी, हमने क्या किया है, जो एल ऑफ आई क्या है, आई इक्वल टू 0 है, एल ऑफ आई क्या है, 8, और एल ऑफ मेन इंडेक्स क्या है, जो हमारे पास एरे के अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू आई है, यहाँ से लेके शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। इन दोनों को हमने कर दिया स्वैप, ठीक है। ठीक है, अब स्वैप करके हमारे पास जो एरे आई है वो क्या आई है, स्वैप करने के बाद हमारे पास जो एरे आएगी 8 2 6 3 5 8, हमने इसको और इसको स्वैप किया था, तो 2 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये हमारी आयत के लिए, जो आयत इंडेक्स है, इसके लिए हमारी फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि हमने यहाँ से क्या मिल गया, हमारा जो एरे के अंदर जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, फाइन। अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई 1, और जैसे हमने आई इक्वल टू 0 के लिए ऑपरेशन चलाए हैं, वैसे ही आई इक्वल टू 1 के लिए ऑपरेशन चलाएंगे। यहाँ पे हमने एज्यूम कर दिया दोबारा से कि हमारा इस एरे के अंदर, इस पूरे एरे के अंदर, इसको हमने छोड़ दिया, अब इससे कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, इस पूरे एरे के अंदर हमारा जो मिन इंडेक्स है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू है वो ये है, और इसका इंडेक्स क्या है, आई, ठीक है। अब इसके बाद जे लूप चलेगा, कहाँ से चलेगा, i+1 से लेके लेंथ ऑफ एल, i+1 क्या है, ये 3,
फाइन फाइन। अब चेक करेगा ये इफ एल ऑफ जे इज लेस देन एल ऑफ मेन इंडेक्स पे ये है 6 वैल्यू, इस 3 इज लेस देन 6, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब ये जो हमारा 3th एलिमेंट जो इसका इंडेक्स है ये हमारा हो गया मेन इंडेक्स। फाइन। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर चली गई यहाँ पे। फाइन। अभी क्या हुआ यहाँ पे, चेक करें 5 इज लेस देन 3 नॉट सेटिस्फाइड, तो हमारा क्या करेगा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर चली गई यहाँ पे। दोबारा चेक करेगा इफ 8 इज लेस देन 3 नो, ठीक है। तो हमारी एट द लास्ट जो ये आया मेन इंडेक्स की वैल्यू जो आई यहाँ पे आई 3 पे 0 1 2, मेन इंडेक्स हो गया 2। ठीक है ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है हमें, जो हमारा एल ऑफ आई है, एल ऑफ आई क्या है हमारे पास, ये एल ऑफ आई 6 और एल ऑफ मेन इंडेक्स क्या आया हमारे पास 2, इसमें जो वैल्यू है 3, हमें 6 और 3 को स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 2 3 6 5 8। ठीक है। अब आप देखोगे एरे की फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। फाइन। अभी हमने सिर्फ इन 3 वैल्यूज के लिए चेक करना है। ठीक है, इन 3 वैल्यूज को सॉर्ट करना है। ठीक है। अब हमारी जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर चली गई यहाँ पे 2 पे। फाइन। ओके। और हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा मेन इंडेक्स जो है आई है। फाइन। जे की वैल्यू आई प्लस 1 से लेके लेंथ ऑफ एल तक चलेगा लूप, तो जे की वैल्यू पहले इसके लिए चेक करेगा 3 के लिए। फाइन। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेगा इसके अंदर कि एल ऑफ जे इज लेस देन एल ऑफ मेन इंडेक्स, कंडीशन इज सेटिस्फाइड क्योंकि 5 इज लेस देन 6, तो हमारा मेन इंडेक्स हो गया ये। ठीक है। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके चली गई। फाइन। ठीक है। अब चेक करेगा इफ 8 इज लेस देन 5 नो 8 इज नॉट लेस देन 5, तो हमारा एट द लास्ट क्या आएगा, हमारे पास जो मेन इंडेक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू क्या है 5। तो उसके बाद ये जो जेथ लूप जो है अब टर्मिनेट हो गया, जे का लूप जो लगाया था, क्योंकि जे अब आउट ऑफ बाउंड चला गया था। ठीक है। अभी क्या करेगा, चेक करेगा, मतलब चेक नहीं स्वैप करेगा, सर स्वैप क्या करेगा, एल ऑफ आई क्या है 6 और एल ऑफ मेन इंडेक्स क्या है हमारे पास ये, और इस पे वैल्यू है 5, तो 6 और 5 वैल्यू को स्वैप कर देगा। तो स्वैप करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएगी 3 5 6 8। अब हमारे पास ये 3 एलिमेंट जो एरे के अंदर है ये सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है। अभी हमें इन तीनों से कोई लेना देना नहीं। अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज के लिए चेक करो, हमने वही लगाया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आ गई, आई की वैल्यू अब क्या हो गई 3। हमने सपोज कर लिया मेन इंडेक्स क्या है आई, जे की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है। चेक करेगा इफ जे इज एल ऑफ जे इज लेस देन एल ऑफ मेन इंडेक्स, नहीं है तो यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड होकर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब क्या होगा कि एल ऑफ आई क्या है 6 और एल ऑफ मेन इंडेक्स भी यहीं पे है 6, तो 6 और 6 स्वैप करके 6 एट द लास्ट यहीं पे आ जाएगा। राइट। तो उसके बाद एरे बन जाएगा, सेम एरे यही बच जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारा जो है आई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 4। सेम इसके लिए वही स्टेप करेंगे, मेन इंडेक्स को ले लेंगे आई। ठीक है। अब यहाँ पे जे तो है ही नहीं उसके आगे। ठीक है, तो वो जे वाली लूप चलेगी ही नहीं। तो एट द लास्ट क्या देखेंगे, हम इनको स्वैप करेंगे एल ऑफ आई को और एल ऑफ मेन इंडेक्स, दोनों एक ही जगह पे हैं, एल ऑफ आई और एल ऑफ मेन इंडेक्स। मेन इंडेक्स भी शुरू में हमने यहाँ पे ये जूम किया है। ठीक है, तो इन दोनों को स्वैप करके हमारे पास ये 8 आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा ये जो पूरे एरे है ये हो गया सॉर्ट 2 3 5 6 8। फाइन। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा, एक तो हमने अपर लूप लगाई थी जिसमें आई की वैल्यू को कहाँ से चढ़ाया था 0 से लेके लेंथ ऑफ एल तक। ठीक है, एक तो ये चलाया। अब इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। ठीक है। एक हमने नेस्टेड लूप लगाया है जेथ, जो कि कहाँ से चलेगा आई प्लस 1 से लेके लेंथ ऑफ एल। ठीक है। अगर आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू कहाँ से चलेगी 1 से लेंथ ऑफ एल। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ
n-1 क्योंकि हम इसमें एक एलिमेंट से कम देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आयत के लिए तो हमने 0 से लिया और j के लिए i+1 से लिया, तो 1 से लेकर लेंथ ऑफ n, तो एक वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो n-1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और क्योंकि ये दोनों नेस्टेड लूप है, ठीक है, j i के अंदर ही लूप चला रहा है, ठीक है, तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वी गो ऑफ n इंटू n-1, फाइन, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल क्या आ गई n स्क्वायर, तो ये हमारी ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई सिलेक्शन सॉल्व, तो ये हमारा सिलेक्शन सॉल्व। And if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon also. Thank you so much.